बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मकई की बहुत ही मज़े की मीठा जो पराठा होता है, मकई की रोटी गुड़ वाली, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनानी बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखें, गुड़ ले लिए। गुड़ को हम 1.5 कप पानी ले लिया है और तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास गुड़ है। ठीक है, आपने ये याद रखना, 250 ग्राम, 1 पाव गुड़ लिया है, 1.5 कप पानी है और उसमें हमने हल्की आंच पे इसको हमने जो है इसका शीरा से तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह से इसका शीरा, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। बड़ा अच्छा से इसका शीरा होगा, आपने गाढ़ा वगैरह कोई नहीं करना, शीरा बना लेना है। क्योंकि हमने जब आटा गूंदना है मकई का, तो इसी के साथ, शीरे के साथ गूंदेंगे। इसको हमने ठंडा कर लेना है। तकरीबन आग से जब उतार के देखिए, बिल्कुल इसमें गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के साथ साथ इसको स्टेनर में स्टेन कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको इसके यूजेस भी बताऊंगी कौन के। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, कोई भी इसका पार्ट आपने स्किप नहीं करना। देखिए, पानी इसका जो है मैंने स्टेन कर लिया है। मकई 2 कप मैंने ले लिया, उसमें सौंफ थोड़ी सी डाल दिया है। और ये देखें, इसको इस शीरे के साथ, हल्के हाथों के साथ आपने गूंदना है इस आटे को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी हल्का हल्का इसमें शीरा डालते जाना है। और साथ साथ, क्योंकि ये जुड़ना जो है ना इजीली जुड़ता नहीं है, साथ साथ आपने हल्के हाथों के साथ इसकी गुंदाई करते जाना है। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि कॉर्न्स जो होती हैं कि 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद मकई होती है और एक पीली मकई होती है। साथ आपने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, सिंपल वाटर जो है, सादा पानी, हाथों के साथ लगा लगा के इसकी गुंदाई करनी। ये देख लें, इसको साथ साथ इसकी गुंदाई हो रही है। अभी देखें, ये बिल्कुल जुड़ा कोई नहीं है। अच्छा, अब देखें जी, इस आटे को जो है जोड़ना मुश्किल है, तो अब आपने तकरीबन आधा कप, ये देख लें, गंदम का आटा जो है, घर का मेरे गंदम का आटा है, ये मैंने ऐड किया है। अब साथ साथ थोड़ा पानी डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। और साथ साथ हल्का हल्का पानी डालना, एकदम से ज़्यादा पानी डाला तो बिल्कुल ही पेस्ट सा बन जाएगा। आपने इसको आटे को सही आटे की डो ही बनानी है, क्योंकि आपने इसका पेड़ा बना के इसकी रोटी पकानी है। तो ये देखिए, हल्के हाथों से इसकी गुंदाई करते जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि कॉर्न्स हैं, इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, यानी आपके लिए बहुत अच्छी, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल है कि आपको पता है, कॉर्न कॉब जो होते हैं, कॉर्न कॉब बोला जाता है, जो छलियाँ होती हैं मकई की। तो अभी सीज़न है जैसे, तो बड़ी अच्छी, आप इसको चूल्हे पे रोस्ट करके, तो बड़ा अच्छा उसका एक टेस्ट होता है, आप उसको खाएँ। उसके साथ साथ इसके और भी इस्तेमालात ये हैं कि बिस्किट्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद कॉर्न फ्लेक्स जो हैं वो आप दूध में डाल के यूज़ करते हो, वो भी कॉर्न इसी से बनते हैं। उसके साथ साथ पॉपकॉर्न्स जो हैं बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, वो भी मकई की बनते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कॉर्न फ्लोर, सबसे ज़्यादा आजकल जो इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ, कॉर्न फ्लोर जो होता है, कॉर्न, ये भी मकई से ही बनता है, वाइट मकई से। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बेशतर, आपने कोई सॉसेजेस बनानी है, कुछ भी, अगर आपने सालन आपको गाढ़ा करना है, ग्रेवी को गाढ़ा करना है, तो उसमें उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च जो है पानी में मिक्स करके उसको डाला जाता है, तो वो फ़ौरन ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाती है। सूप अगर आप बना रहे हो तो उसमें कॉर्न सूप होता है। उसके साथ साथ कॉर्न्स जो होते हैं, उसके दाने बाकायदा टिन में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो ये आप सैलड्स में भी यूज़ होते हैं। यानी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत हर जगह पे। बिस्किट्स, एक वाइट मकई होती है और एक येलो कलर, मैं येलो मकई का यूज़ कर रही हूँ। जो सफ़ेद मकई होती है उसका ज़रा टेस्ट और पीली मकई का थोड़ा अलग होता है। सफ़ेद वाली, उसका टेस्ट बहुत ज़रा मीठा टेस्ट होता है। ठीक है, अब देख लें, मेरा आटा तकरीबन रेडी हो गया है। आटे को तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देनी है। अच्छा, इसका पेड़ा आपने जो दूसरा पेड़ा बनाया जाता है उस तरह से पेड़ा नहीं बनाना, इसको सिंपल आपने ऐसे करके गोल गोल राउंड शेप में इसको ऐसे दबाते जाना है, हल्के हाथों से दबाते जाना है, और इसका पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे पेड़े से। साथ आपने हाथों पे रोल करना है, जिस तरह पेड़े को किया जाता है, इसकी राउंड शेप आ जाएगी। अब आपको 3 मेथड में बता रही हूँ, जिस तरीके से मर्जी आप रोटी बना लें। एक तो ये है कि आप परात मैंने ले लिया, इसमें नीचे आप ऑयल या घी लगा लें ताकि ये साथ बिल्कुल चिपक न जाए। हाथों के साथ भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें और हाथों के साथ हल्का हल्का इसको प्रेस करके, आपने बेलन पे इसको प्रेस नहीं करना, हल्के हल्के, ये देख लें बिल्कुल राउंड शेप हो गया। अब इसको हाथों से प्रेस करके इसकी एक छोटी सी रोटी बना लें।
अच्छा, दूसरा तरीका जो है उसका साथ साथ आपको वो भी बता दूं कि दूसरे में ये है कि आपने इसी पर थोड़ा सा आटा जो है खुश्का लगा के तो साथ साथ आपने इसको हल्के हाथों से फिर प्रेस करना है, तो भी आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने इसको प्लेट में निकाल के आपने जब तवे पे डालना है तो उस तरह से डालना है। ये देखें इस तरह से। तीसरा तरीका जो है वो बहुत आसान है, वो तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप तवे को गर्म करें, हल्का सा तवे को गर्म करके और वहीं पे साथ ही आपने हल्के हाथों से थोड़ा सा उस रोटी को थोड़ा सा राउंड शेप लेके हाथों से आपने रोटी को अपनी हाथ की हथेलियों से प्रेस करते करते राउंड शेप लेके जानी है और साथ ही आपने उसको तवे पे डाल। मैं तो इसी तरीके से ये देख लें, बड़े इजीली ये रोटी जो है ना आराम से आप तवे पे रख के आपने हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है। ये देख लें, तवा आपका बिल्कुल ठीक गर्म होना चाहिए, ठंडा तब। एक और बात याद रखें कि फौरन से आपने रोटी को पलट नहीं देना। जब आपकी एक साइड से पक जाएगी उस टाइम आपने इस पे घी लगा देना है। घी लगाने के बाद इसको आपने बड़े ध्यान से इस चम्मच के साथ, अभी ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ चम्मच के साथ, अभी रोटी थोड़ी कच्ची है। घी मैंने लगा दिया तवे पे। अब तकरीबन ये पक गई है रोटी। ये देख लें, दोनों साइडों से चम्मच के साथ हल्का से इसको साइड से उतार के अब इसको इसकी साइड जो है वो हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। ये देखें, बड़ा अच्छा कलर भी आ गया एक साइड से। अब दूसरी साइड को भी आपने हल्का सा पका लेना है, थोड़ा थोड़ा। इस पे अच्छा घी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे लगता है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें दूसरी साइड, इसकी साइड चेंज की है। अब इस पे घी थोड़ा सा लगा के अच्छा कलर देने के लिए देख लें, इस तरह आप घी लगाएं और अब आपकी रोटी बिल्कुल रेडी है। इतनी अच्छी रोटियां और मीठी रोटियां, इतनी मज़े की रोटियां बनी हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।